हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आई होप आप लेक्चर 1, 2, 3, 4 देख लिए होंगे। ये लेक्चर 5 है, जिसमें हमने लेक्चर 1 में फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन दिए थे। उसका लेक्चर 2 में उसका टाइप्स देखे थे। लेक्चर 3 में कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ चेंजिंग देखे थे, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे ले जाते हैं और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कैसे लाते हैं। वैसे ही आज ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में जितने भी एप्लीकेशन क्लास 5, 6, 7 में जितने भी होते हैं, आई होप क्लास 4 या 5, 4, 5, 6 जितना भी कवर हो सके उतना हम क्वेश्चन इस लेक्चर 5 में देखेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में इससे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। वैसे वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चन आता है, उसको भी देखेंगे। बिना टाइम गंवाए एप्लीकेशन देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन का लेक्चर हुआ। फ्रैक्शन मतलब बताए थे क्या होता है, पोर्शन होता है, हिस्सा होता है, पार्ट्स होता है। आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में टाइप्स देखे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का टाइप्स देखे थे। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट एनी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट एनी 4, चलिए यहाँ पर क्या था फ्रैक्शन का, लेक्चर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 4 इक्विवेलेंट, राइट एनी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेक्चर 3rd या 2nd में बताए थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना दिया है, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या करना है, निकालना है। तो 2 तरीका बताए थे आपको। नॉर्मली अगर होगा तो ऐसे ही आप इसका टेबल 4 टाइम्स लिख दे, 1, 2, 3, 4। 9 1 जा 9, 2 जा 80, 9 3 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। ऐसे भी लिख दिया। ऊपर का भी उतना ही टेबल लिखेंगे। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 8 5 जा 40। या अदरवाइज दूसरे तरीका से 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इधर फिर 9 का भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो कितना हो गया, 8/9। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया 16/18। उसके बाद 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 से 27। फिर इधर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया 5 बोल रहा है ना, 4 से, और 9 को भी करेंगे 4 से। इधर हो गया 32, इधर हो गया 36। फिर इधर 8/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 से। कितना हो गया, 8 5 जा 40 और 9 5 जा 45। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जितना का इक्विवेलेंट बोल रहा है उतना का टेबल 5 बार पढ़ दीजिए। 6 बार बोल रहा है तो 6 बार पढ़ दीजिए। 7 बार बोल रहा है तो 7 इक्विवेलेंट निकालना है तो 7 बार उसको टेबल पढ़ दीजिए न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जो दिया रहेगा उसको भी जितना बार बोले उतना बार पढ़ लीजिए। नहीं तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई। ऐसे करके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हमने तो एक निकाला, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। इसका 5 इक्विवेलेंट निकाले थे। इसका क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। जितना बोले उतना निकाल देना है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये आपका 5 क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। आप इसको इंक्लूड कर ले, चाहे इसको एक्सक्लूड करके भी निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है। क्लास 4 5 में आपको जब फ्रैक्शन चैप्टर निकालेगा तो आपको एवरेज क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको कुछ कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन के और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रखना, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। सिर्फ यहाँ बोल रहा है n, इसलिए इसका आंसर लिखेंगे 8/9 विथ न्यूमरेटर 32। मतलब 9, तो एक फ्रैक्शन दिया गया 8/9, इसका न्यूमरेटर 32 दिया गया है। तो यहाँ पे पहले तो आप 8/9 लिख लें आंसर के लिए। फिर आपको यहाँ पे न्यूमरेटर बोल रहा था, न्यूमरेटर में 32 लिख लेंगे। अब 8 से 32 जाने में कितना टाइम्स लगा, 8 4 जा तो 9 4 जा 36। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जितना से मल्टीप्लाई करें वो डिनोमिनेटर में भी उतना ही से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 8/9 विथ डिनोमिनेटर 32 बोल रहा है तो 8 के टेबल में 32 कितने बार में, 4 टाइम्स में, तो डिनोमिनेटर को भी 4 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। वैसा ही सेम इधर यहाँ बोल रहा है क्या, 27/36, तो यहाँ लिखेंगे 27, यहाँ लिखेंगे 36। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है यहाँ देखिए
27 और 36 विथ डिनोमिनेटर 4, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया 4। अब 4 से 36 पे जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36। वैसे ही यहाँ से किस टेबल को पढ़ेंगे तो 9 के टेबल, मतलब उस टेबल में 9 टाइम में 27 आ जाएगा, तो 3 9 जा 27, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है रिड्यूस द सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस द सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हुआ जो कोई फ्रैक्शन दिया गया है उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, छोटा करके। पहले देखेंगे टेबल दोनों सेम होना चाहिए या एक ही टेबल के मल्टीपल में आना चाहिए। जैसे 5 के तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब इससे छोटा तो नहीं हो सकता है फर्दर, तो कितना आंसर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये पहला हुआ। इधर 16/28, तो 16/28 2 के टेबल में 2 8 जा 2 14 जा, फिर 2 4 जा 2 7 जा। अब ये फर्दर छोटा नहीं हो सकता, तो कितना हो गया 4/7। एक ही के टेबल में मल्टीपल में आना चाहिए। इधर 35 है, इधर 63। अब बताइए किस में आ जाएगा। यहाँ हो गया 61 जा 60, यहाँ हो गया 62 जा 32, इतना क्या कितना हो गया 1/2 हो गया। वैसा ही 35/63 ये किससे कटेगा। और इसमें कुछ आप याद रखें, डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, 2 3 4 5 होता है ना, उसका रूल भी आपको याद रखना है। अब 35 है और 63 है, किससे कटेगा ये 7 के टेबल में दोनों आता है सर। 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63, इट मीन्स 5/9। समझे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बताए थे, प्रॉपर बताए थे, इम्प्रॉपर बताए थे, मिक्स्ड बताए थे, यूनिट बताए थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए थे और डेसिमल फ्रैक्शन बताए थे। अब इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासीफाई एज प्रॉपर, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है या यूनिट फ्रैक्शन है। आपको इसमें क्लासीफाई करके नाम लिखना है। पहला है 4/9, बताए थे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा छोटा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन को शॉर्ट में ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल लिख दिए। 4/9 क्या हो गया, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, मतलब ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है ज़्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर कम होगा नीचे ज़्यादा होगा, इट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका रिवर्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो ऊपर ज़्यादा होगा नीचा कम होगा, तो ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, FRACTN क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ऊपर ज़्यादा नीचे कम, ये भी क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। वैसे ही 2/5 ऊपर कम नीचे ज़्यादा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया ये प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये देखिए ये 7 होल 4/7 है, 7 होल 4/5 है। जब होल नंबर और इम्प्रॉपर होल नंबर और प्रॉपर नंबर का कॉम्बिनेशन हो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। 7 होल 4/10, तो ये तो सिंपली ऐसे दिखता है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। वैसे ही 1/9 जब डिनोमिनेटर में 1 हो और न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, उसके लिए क्या हो गया यूनिट फ्रैक्शन, उसके लिए क्या हो गया यूनिट फ्रैक्शन। वैसे ही 7 होल 3/5 ये क्या है होल नंबर है और 3/5 क्या है प्रॉपर नंबर है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर नंबर इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये पढ़ना भी सीखिएगा। 7 होल 3/5 मतलब 7 पूर्णांक 3/5। वैसे ही 5/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ज़्यादा है, इट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे ही 3 होल 9/12 ये भी प्रॉपर है और ये होल है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये क्या है ऊपर 1 है नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी जैसे 5 है, तो वो क्या हो गया यूनिट फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया यूनिट फ्रैक्शन हो गया। जब 4/1000 रहे तो इसमें तो क्लासिफिकेशन दिया नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे डेसिमल फ्रैक्शन मान लेंगे। क्या मान लेंगे डेसिमल फ्रैक्शन मान लेंगे, समझे। ऐसा ही वल्गर फ्रैक्शन होता है, जितना प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो सब क्या हो गया वल्गर फ्रैक्शन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5